अगर तुम भी ये YouTube पर सर्च करते हो कि हाउ टू मेक एनिमेशन इन फ्लिपा क्लिप एंड IVS एक्सपेंट एज ए बिगनर, तो तुम सही वीडियो पर क्लिक किए हो। तो इस वीडियो में फ्लिपा क्लिप एंड IVS एक्सपेंट की हेल्प से एनिमेशन बनाना सीखेंगे। वैसे तो IVS एक्सपेंट के न्यू अपडेट में एनिमेशन का फीचर दे दिया है, लेकिन अगर तुम YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो तुम्हें प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो खरीद सकते हो। तो टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन फेमस ऑन यूट्यूब। फर्स्ट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड सेकंड ओनली की पोज। इन दोनों एनिमेशन के बीच कंपैरिजन देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट एनिमेशन में इन बिटवीन ड्रा किया गया है, जबकि सेकंड वाले एनिमेशन में ओनली की पोजेस हैं। काफी यूट्यूबर्स ओनली की पोज एनिमेशन ही करते हैं, जैसे नॉट योर टाइप एंड हार्डी एंड अदर पॉपुलर यूट्यूबर। तो इस वीडियो में आई विल शो यू हाउ टू ड्रा इन बिटवीन इन टू की फ्रेम। इससे रिलेटेड एक भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। एनिमेशन के ऊपर वैसे तो बहुत वीडियोज हैं, पर ये चीज किसी ने बताई नहीं है। तुम इसका यूज करके मोबाइल से एंड पीसी एंड लैपटॉप से एनिमेशन बना सकते हो। तो मेरे पास दो की फ्रेम है, जो कि एक हैंड वेव एनिमेशन है। तो इसके बीच इन बिटवीन ड्रा करेंगे, जो कि काफी इजी है। तो मैंने ऑलरेडी IVS एक्सपेंट में दोनों की फ्रेम को ट्रांसपेरेंट PNG में सेव कर लिया है। देन फ्लिपा क्लिप ओपन करके ऐड इमेज करके दोनों की पोज को एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि कभी से मैं की फ्रेम करे जा रहा हूँ, तो की फ्रेम होता क्या है? की फ्रेम सपोज मुझे हैंड वेव एनिमेशन करना है, तो हैंड के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोज को की फ्रेम कहते हैं। तो की फ्रेम को एनिमेट करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग एंड स्पेसिंग की जरूरत होती है। टाइमिंग सपोज मेरे हैंड को फर्स्ट पोज से सेकंड पोज तक पहुंचने में 1 सेकंड का टाइम लगा, तो अगर हम इसे 12 FPS पर एनिमेट करेंगे तो 12 फ्रेम इंटू 1 सेकंड इक्वल टू 12 फ्रेम। अगर 24 FPS पर करेंगे तो 24 फ्रेम इंटू 1 सेकंड इक्वल टू 24 फ्रेम। अगर हैंड को फर्स्ट पोज से सेकंड पोज तक ले जाने में अगर 2 सेकंड का टाइम लगा, तो वही सिंपल मैथ टेक्निक का यूज करेंगे। 24 फ्रेम इंटू 2 सेकंड इक्वल टू 48 फ्रेम पर एनिमेशन करना होगा, एंड इतना ही ज्यादा इन बिटवीन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम की पोज एनिमेशन करना सीखेंगे, क्योंकि तभी हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को इजीली कर पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी दोनों की पोज को IVS एक्सपेंट में मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो अब हम फ्लिपा क्लिप ऐप को ओपन करेंगे एंड प्लस वाले आइकन पर जाकर न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड प्रोजेक्ट का नाम हैंड वेव रखेंगे एंड कैनवास की साइज 920x10p रखेंगे। एंड की पोज एनिमेशन के लिए हम 80 FPS रखेंगे एंड फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए 24 FPS रखेंगे। की फ्रेम एनिमेशन के लिए 80 FPS रखेंगे एंड 3 डॉट पर जाकर ऐड इमेज पर क्लिक करके फर्स्ट की पोज को एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड देन 30 फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की पोज को 30 फ्रेम पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। और ये रहा टाइमिंग चार्ट। फ्रेम 7 से 13 तक सेम फ्रेम रखेंगे एंड फ्रेम 1 to 6 सेम फ्रेम रखेंगे। कॉपी पेस्ट करके अदर फ्रेम में पुट कर सकते हो। दिन प्ले करने पर हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए हमारे पास सेम की फ्रेम है। तो पहले हम इसका टाइमिंग चार्ट का ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन इन बिटवीन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास है 24 फ्रेम। ब्रेक डाउन को और इजी करने के लिए एक फ्रेम और ऐड कर देंगे, जिससे इजीली इन बिटवीन का ब्रेक डाउन हो पाए। पहले टाइमिंग चार्ट देखो, तो हमारे पास है 25 फ्रेम एंड इस दोनों की फ्रेम का ब्रेक डाउन फ्रेम 13 होगा एंड फ्रेम 1 to 13 का ब्रेक डाउन फ्रेम 7 होगा एंड फ्रेम 1 to 7 का ब्रेक डाउन फ्रेम 4 होगा एंड देन बचेगा फ्रेम 2 और 3 को हाफ करके इन बिटवीन फिल कर देंगे। अगर तुम्हें ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो दिस टाइम फॉर प्रैक्टिकल, तो केयरफुली देखना इसके आगे का प्रोसेस। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाकर फ्रेम रेट को 24 FPS पर रखेंगे, देन दोनों की फ्रेम को एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड फर्स्ट फ्रेम पर आकर लेसो टूल की हेल्प से हैंड को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हर एक फ्रेम में इसका यूज करेंगे। एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच न्यू लेयर ऐड करेंगे एंड इन दोनों की फ्रेम का ब्रेक डाउन या को इन बिटवीन कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन ड्रॉ करने के लिए मुझे ये मेथड बेस्ट एंड ईजी लगा और ऑलमोस्ट 98% लोग की फ्रेम के बीच इन बिटवीन ड्रॉ नहीं कर पाते। तो दोनों की फ्रेम्स के हैंड ज्वाइंट पर सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड इन बिटवीन ड्रॉ करने के लिए इन दोनों सर्कल के बीच एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिससे दोनों की फ्रेम्स के बीच के मिडिल का पार्ट पता चल पाए। देन उसके बाद इजीली जो हैंड पार्ट कॉपी किए थे उसे कुछ इस तरह से पेस्ट करके इस सर्कल के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है हैंड के बीच इन बिटवीन ड्रॉ करने का। और फ्रेम 1 to 13 का ब्रेक डाउन फ्रेम 7 होगा, तो सेम मेथड इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। एंड ये रहा टाइमिंग चार्ट। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें इन बिटवीन फिल करूंगा इसी मेथड से, और होल फ्रेम के साथ सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है एंड एनिमेशन का फाइनल लुक कुछ ऐसा दिखेगा। अगर एनिमेशन को और बेस्ट बनाना है तो कुछ इस तरह से जूम आउट करके हर एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इसे IVS एक्सपेंट में फ्रेम बाय फ्रेम एक्सपोर्ट कर लेना एंड इसे फ्रेम में फिट कर देना कुछ इस तरह से एंड इस सेटिंग को नोट करके होल फ्रेम को एक्सपोर्ट करते समय सेम सेटिंग पर अप्लाई कर देना। इससे क्या होगा कि फ्रेम थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा सेम सेटिंग अप्लाई करने पर।
एंड इसकी ओपेसिटी लो करके परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेस्ट ब्रशेस हैं। एंड कलर को फिल करके फ्रेम बाय फ्रेम फ्लिपा क्लिप में एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं तो सेम मेथड अप्लाई करता हूँ अपनी एनिमेशन में। तुम इन सभी मेथड का यूज करके स्टोरी टाइम एनिमेशन बना सकते हो मोबाइल से। एक अपडेट है कि मैं स्टोरी टाइम एनिमेशन पर वर्क कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 सेकंड तो बन चुके हैं, तो वीडियो जल्द ही आ जाएगी और ट्यूटोरियल वीडियो रेगुलर आता ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।